नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन क्लिक। मैं हूं आपके साथ बरखा नागर। आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार दोपहर उज्जैन पहुंचे। यहां हेलीपैड पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। महाकाल के दर्शन के बाद जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को दोपहर उज्जैन हेलीपैड पहुंचे। यहां से मुख्यमंत्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना के बाद महाकाल मंदिर चौराहे से मुख्यमंत्री ने जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उनके साथ थे। मुख्यमंत्री भाजपा महापौर पद के उम्मीदवार मुकेश टटवाल के समर्थन में जन आशीर्वाद लेने उज्जैन पहुंचे थे। जन आशीर्वाद रैली में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, पूर्व विधायक सतीश मालवीय सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित हुए। रैली के पश्चात मुख्यमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। घासलेट डालकर पत्नी की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास की सजा हुई। सनसनीखेज प्रकरण में अहम फैसला आया। नरसिंहघाट कॉलोनी निवासी राजेश चौहान पिता बाबू सिंह उम्र 40 वर्ष ने अपनी पत्नी को केरोसिन डालकर माचिस से आग लगा दी थी, जिसे इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस पर पुलिस थाना चिंतामण गणेश द्वारा आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा धारा 302 आईपीसी में आरोपी को आजीवन कारावास व 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी ब्रजेश उपाध्याय एवं उमेश सिंह तोमर, विशेष लोक अभियोजक जिला उज्जैन द्वारा की गई। माननीय न्यायालय नवम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी राजेश उर्फ राजू चौहान पिता बाबू सिंह निवासी नरसिंहघाट कॉलोनी जिला उज्जैन को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। घटना इस प्रकार है कि दिनांक 14/11/2020 को थाना चिंतामण गणेश पर फरियादी देवी सिंह ने प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखित कराई थी कि उसकी भांजी गायत्री का विवाह राजू उर्फ राजेश के साथ हुआ था। देवी सिंह का खेत जो है वर्धमान पेट्रोल पंप के पास में है, जहाँ पर राजू उर्फ राजेश ने पंचर बनाने की और चाय बेचने की गुमटी डाल रखी, जहाँ पर राजू तथा उसकी पत्नी गायत्री दोनों काम करते हैं। दिनांक 13/11/2020 को दोपहर 3:30 बजे के लगभग राजू ने उसकी पत्नी गायत्री के ऊपर केरोसिन डालकर और उस पर माचिस से आग लगा दी थी। फरियादी द्वारा बीच बचाव किया गया था। गायत्री को अस्पताल लेकर गए थे, लेकिन उसे इंदौर रेफर कर दिया गया था। इलाज के दौरान गायत्री की मृत्यु हो गई थी। पुलिस थाना चिंतामण गणेश द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दंडित किया गया है। इस मामले में पैरवी श्री ब्रजेश उपाध्याय एवं उमेश सिंह तोमर, विशेष लोक अभियोजक जिला उज्जैन के द्वारा की गई। मां ने बेटे के मोबाइल से गेम डिलीट किया तो बेटा गुस्से में घर से साइकिल से इंदौर पहुंच गया। सीसीटीवी कैमरे व मोबाइल लोकेशन की मदद से पुलिस ने उसे परिजनों के सुपुर्द किया। आजकल छोटे बच्चों में मोबाइल गेम की लत बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है। उज्जैन में 8वीं कक्षा का 15 वर्षीय छात्र भी मोबाइल से दिन भर फ्री फायर गेम खेलता रहता था। जब उसकी मां ने मोबाइल से गेम डिलीट कर दिया तो गुस्से में अपनी साइकिल लेकर सीधे इंदौर पहुंच गया। चिमनगंज थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर ने बताया कि यह किशोर गेम डिलीट होने से बहुत नाराज था।
मंगलवार को उसकी मां स्कूल बस के लिए बस स्टॉप पर छोड़ने गई, जहां उसने अपनी मां को बहाना बनाया कि स्कूल की कॉपी घर छूट गई है, जिसे मैं लेकर आता हूं। जब काफ़ी देर तक किशोर नहीं लौटा तो चिमनगंज पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने तलाश की तो यह किशोर सीसीटीवी फुटेज में इंदौर रोड की ओर जाता दिखाई दे रहा था। साथ ही उसकी मोबाइल लोकेशन इंदौर के मरी माता चौराहे पर आ रही थी। पुलिस इंदौर पहुंची और उसे लेकर उज्जैन आई तथा परिजनों को सौंपा। किशोर ने बताया कि गेम डिलीट होने की वजह से वह गुस्से में घर छोड़कर भागना चाहता था। साइकिल वह इंदौर में बेच देता, फिर वहां से मुंबई जाने का सोचा था। सावन में गर्भगृह में प्रवेश नहीं होगा। सवारी मार्ग का निरीक्षण करने के बाद कलेक्टर ने दिए कई निर्देश। कोरोना काल के बाद महाकाल की सवारी परंपरागत मार्ग से निकाली जाएगी। पालकी यात्रा का स्वरूप बदलकर वाहन पर कहार के कंधों पर पालकी निकाली जाएगी। इस बिंदु पर मंथन किया जा रहा है। दरअसल विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में सावन मास की तैयारियां शुरू हो गई है। कलेक्टर आशीष सिंह ने अधिकारियों के साथ सवारी मार्ग का निरीक्षण किया और अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल की उपस्थिति में सवारी एवं धार्मिक गतिविधियों के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि सावन में गर्भगृह में प्रवेश बंद रहेंगे, जिससे अधिक श्रद्धालु दर्शन कर सके। कर्कराज मंदिर और त्रिवेणी संग्रहालय पार्किंग से श्रद्धालुओं को दर्शन करवाने की व्यवस्था की गई है। सवारी मार्ग की बैरिकेडिंग, अन्य कई मुद्दों पर निर्णय होना बाकी है। इससे पहले एक बैठक भी रखी गई है, जिसमें कि सभी विभाग के जो अधिकारी थे वो शामिल हुए थे और उसमें क्या क्या सावन के लिए तैयारियां करनी हैं, क्या क्या चीज़ों को भी करने की आवश्यकता है, उस पर विचार विमर्श किया गया है। एक तो ये निर्णय हुआ है कि जो गर्भगृह है वो सावन में जैसे ही शुरू होगा वैसे ही गर्भगृह में प्रवेश पूरी तरीके से सभी के लिए बंद कर दिया जाएगा, जिससे कि अधिकांश श्रद्धालुओं को बहुत आसानी से दर्शन कराए जा सके। इसके साथ साथ श्रद्धालुओं को लाने ले जाने की व्यवस्था भी जो कर्कराज मंदिर की पार्किंग थी, जो महाशिवरात्रि में हम लोगों ने चलाई थी, वहाँ से और जो दूसरा त्रिवेणी संग्रहालय के सामने की पार्किंग है, 2 जगहों उसकी पार्किंग को यूज़ करके हम लोग श्रद्धालुओं को दर्शन कराएंगे। अभी जो विस्तृत वहाँ का रूट रहेगा, जैसे बैरिकेडिंग लगेगी, उसके संबंध में 1-2 दिनों में निर्णय ले लिया जाएगा, लेकिन ये 2 पार्किंग को प्रयोग करके हम लोग श्रद्धालुओं को सुलभ दर्शन कराएंगे। ये ज़रूर है कि पार्किंग से उनको जहाँ तक भी जूते चप्पल उतारने पड़ेंगे, वहाँ तक के लिए हम लोग बड़ी संख्या में गाड़ियाँ लगाएंगे मंदिर प्रबंध समिति की तरफ से, जिससे कि किसी भी श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना।